इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 की अगर बात की जाती है, पार्ट 18 की बात, तो उसमें हमें इमरजेंसी के बारे में देखने को मिलते हैं। किसके बारे में देखने को मिलते हैं? इमरजेंसी के बारे में। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये प्रोविजंस हमने किस कंट्री से लिए हैं, तो इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है। तो उसके बाद पार्ट 18, और अगर हम पार्ट 17 की बात करें तो पार्ट 17 में आपके पास 343 से 351 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। और अगर पार्ट 16 की बात करें तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं कुछ। ठीक है। तो हम बात करेंगे पार्ट 18 में। पार्ट 18 में आपके पास 8 आर्टिकल्स है, 352 से 360 तक। कितने आर्टिकल्स है? 352 से 360 तक का आर्टिकल्स है आपके पास। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 352 की। तो आर्टिकल 352 में आपके पास क्या होगा कि वी विल प्रोक्लेम इमरजेंसी। सिर्फ आप इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ हमें याद रखने सारे आर्टिकल्स का एक आइडिया रखने। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो इसमें इमरजेंसी के बारे में बात की गई है कि कैसे इमरजेंसी को लगाना है नेशनल लेवल पे। और इसमें कुछ चेंजेस भी हुए थे 44th अमेंडमेंट से। उसके बाद 353, आर्टिकल 353 ये कहता है कि आपने इमरजेंसी लगा दी, अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी क्या होगा? देन आर्टिकल 354 की क्या बात है कि इमरजेंसी के आने के बाद आपका जो रिवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उससे रिलेटेड प्रोविजंस है। जो पैसा आ गया, रिवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, उससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? आर्टिकल 354 में। तो सबसे पहले तो आपने इमरजेंसी इम्पोज की, उसके बाद इसका इफेक्ट देखेंगे, नॉर्मल इफेक्ट देखेंगे, फिर इसका इफेक्ट देखेंगे पैसे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, रिवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फिर आर्टिकल 355 में क्या बोला हुआ है कि ये सेंटर का कर्तव्य है कि उसे स्टेट को बचाना पड़ेगा एक्सटर्नल डिस्टरबेंस या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस के केस में। एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस के केस में। तो सेंटर का इसमें प्यार दिखाया गया है स्टेट के साथ कि सेंटर स्टेट को बचाएगा, क्योंकि आर्मी तो सेंटर के पास है, नेवी तो सेंटर के पास है, एयरफोर्स सेंटर के पास है, तो ये बचाएगा। आर्टिकल 356 की अगर बात की जाए तो इसमें आपके पास बोला हुआ है कि स्टेट्स में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो, ठीक है, जिसे कि शॉर्ट टर्म्स में हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, जिसे बोलते हैं स्टेट में इमरजेंसी लग जाना स्टेट लेवल पे। ठीक है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 357 की, तो इसमें बात की गई है कि अगर 356 एप्लीकेबल हो गया, मतलब प्रेसिडेंट रूल अगर लग गया, तो उसके बाद जो स्टेट्स में कानून बनेंगे उससे रिलेटेड प्रोविजंस है। जो स्टेट में कानून बनेंगे उससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको दिए हुए हैं आर्टिकल 357 में। और आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में, इनमें बात की गई है कि इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें ये बोला हुआ है कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। और इसमें ये बात की गई है बाकी फंडामेंटल राइट्स की, डिटेल में हम अभी देखेंगे। तो 58 और 59 में बोला हुआ है कि फंडामेंटल राइट जो आपके मौलिक अधिकार है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। और 355 में, मतलब कि 5 और 5 बिल्कुल साथ साथ है, तो एक साथ है ना, तो इसमें सेंटर का प्यार है स्टेट्स के लिए कि सेंटर स्टेट को बचाएगा फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस से। और आर्टिकल 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में है। किसके बारे में? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 352। इसकी अप्रूवल लगने के बाद विद इन 1 मंथ मिल जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 356 में 2 महीने बोला हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल है, नेशनल इमरजेंसी बहुत क्रिटिकल इशू है। आर्टिकल 360 में भी 2 महीने के अंदर अप्रूवल चाहिए। और मेजोरिटी किस मेजोरिटी से पास होना चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी से। जबकि आर्टिकल 356 और 60 ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए। और रिवॉक कैसे करेंगे? इमरजेंसी को कैसे हटाएंगे? कैसे हटाएंगे इमरजेंसी को? प्रेसिडेंट हटाएगा। ठीक है, कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायर्ड नहीं होगी, लोकसभा की इन्वॉल्वमेंट होगी सिर्फ। इससे भी प्रेसिडेंट हटाएगा और इससे भी प्रेसिडेंट हटाएगा। तो आर्टिकल तीनों इमरजेंसी, फाइनेंशियल, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो इमरजेंसीज है उनको कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट हटाएगा। इसका पीरियड अनलिमिटेड है, इसे मतलब कि बढ़ा सकते हैं थोड़ा थोड़ा टाइम करके। इसका मैक्सिमम 3 साल है। कितना है? मैक्सिमम 3 साल।
और फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी पीरियड भी अनलिमिटेड है। रिपीटेड अप्रूवल चाहिए, रिपीटेड अप्रूवल भी नहीं चाहिए इसके लिए, रिपीटेड अप्रूवल भी नहीं चाहिए। अगर हम बात करें आर्टिकल 358 और 359 की, तो सबसे पहले समझिए 358 इट इज कन्फाइंड टू फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19। 58 में सिर्फ 19 के बारे में बात की गई है। ये कहते हैं कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। किस केस में सस्पेंड होगा? ओनली इन द केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी। केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ही ये सस्पेंड होगा और ये पूरी ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी में सस्पेंड रहेगा और ये पूरी एंटायर कंट्री पे लगेगा। किस पे लगेगा? एंटायर कंट्री पे। और ये कंप्लीटली सस्पेंड करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आर्टिकल 359 में क्या है कि वो सारे फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो जाएंगे जो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकाल के देंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 359 डज नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंड, ऑटोमेटिकली नहीं सस्पेंड होगा। इट ओनली एम्पावर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इसमें पावर दी हुई है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑपरेट करते हैं बहुत एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे। उसके बाद आर्टिकल 359 सस्पेंड द फंडामेंटल राइट फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। देखो, ये तो पूरे के पूरे ड्यूरेशन के टाइम पे रहेगा, जितने टाइम इमरजेंसी लगी हुई है उतने टाइम तक ये सस्पेंड रहेगा। जबकि बाकी फंडामेंटल राइट्स आपके पास कितने टाइम के लिए सस्पेंड रहेंगे? जितना टाइम प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करे। और एक पूरी कंट्री पे भी लग सकता है, कंट्री के किसी पार्ट पे भी लग सकते हैं। So Article 359 does not empower the suspension of the enforcement of Article 20 और 21। मतलब 20 आर्टिकल और 21 को आप छेड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट टच दीज आर्टिकल्स, ठीक है। ये दोनों जो फंडामेंटल राइट्स इसके अंडर आ रहे हैं, इसको आप टच नहीं कर सकते आर्टिकल 359 के अंडर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास। फिर से एक बार सारे आर्टिकल्स देखते हैं हम, आर्टिकल 352 से 60 तक। 352 में आपको इमरजेंसी लगा दिया आपने, और 353 में आपने इसका इफेक्ट देखा इमरजेंसी का क्या होगा, ठीक है, सिंपल इफेक्ट। 354 में आपने पैसे से रिलेटेड जो इफेक्ट होगा ना, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो चीज देखी। 355 में सेंटर का प्यार है स्टेट के साथ, कि सेंटर स्टेट को बचाने आएगा। 356 में क्या है कि अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होगी तो सेंटर आएगा यहाँ पे। 357 में क्या है कि लेजिस्लेटिव जो कानून बनेंगे जब प्रेसिडेंट रूल होगा उसके बारे में प्रोविजंस है। 358 और 359 में आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा और 359 में 20 और 21 को आप टच नहीं कर सकते। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है।